देखिए यहाँ पे एक एज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो रोहन की एज है, वर्तमान आयु, उसको फाइंड करना है, और साथ में कंडीशन दे रखी कि रोहन की जो माँ है उससे 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, और 3 साल बाद अगर रोहन की आयु और उसकी माँ दोनों की आयु का प्रोडक्ट किया जाता है, यानी कि गुणनफल किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 360 आता है। तो रोहन की जो वर्तमान आयु है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो चीज़ फाइंड करनी है, जो हमको पता नहीं है, उसको हम पहले एक वेरिएबल के फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि एक्स मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर रोहन की एज पूछा गया है, प्रेजेंट एज, तो रोहन की एज को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन की जो माँ है रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, यानी कि रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन की एज एक्स साल है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स में 26 साल ऐड हो जाएंगे, तो रोहन इतने साल का है तो उसकी माँ इतने साल की हो जाएगी। अब बात कर रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, फिर से कंडीशन दे रखी, 3 साल बाद उनकी अगर एजों का प्रोडक्ट किया जाता है तो वो 360 हो जाता है। अब बताइए, 3 साल बाद प्रोडक्ट ऑफ तो कितना हो जाता है, 360। अगर रोहन अभी एक्स साल का है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, सिंपल सा है, एक्स प्लस 3, 3 साल बढ़ जाएगी। अगर रोहन की माँ की एज अभी एक्स प्लस 26 है तो 3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएंगे, यानी कि x प्लस 26 तो अभी है, 3 साल बाद 3 उसमें ऐड हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाता है 360। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से x को करेंगे, एक बार इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 29 इक्वल्स टू 360। इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो x से x मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, x से ये होगा 29x, और ये हो जाएगा 3x, 3 एंड 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 इक्वल्स टू 360। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 32x प्लस ये चले जाएगा इधर। ठीक है, यानी कि इधर आके माइनस हो जाएगा तो बड़े नंबर का साइन आ जाएगा माइनस, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाता है आपका 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होती हैं, एक होती है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और दूसरी हो जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली देखते हैं हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे बनेगा एक्स स्क्वायर। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हमने क्या करना होता है, 2 ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनको प्रोडक्ट करके, यानी कि मल्टीप्लाई करके 273 आएगा, और ऐड या माइनस करके, या तो ऐड करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा उन दोनों नंबरों को, तो 32 आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर हम पहले ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर हमारे पास क्या हो जाते हैं, 39 और 7। ठीक है, इन 39 और 7 को अगर हम माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा 32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे प्लस, और बड़ा नंबर यहाँ पे पॉजिटिव का आना तो बड़ा नंबर आना है प्लस का, 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा, x कॉमन आया, साथ में बनेगा x प्लस 39, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन आया तो x प्लस 39, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 39 दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, x प्लस 39 फिर से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपका x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि 2 नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये वाला नंबर 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। अगर हम पहले केस में ले लेते हैं x को प्लस 39 को 0 ले लेते हैं तो ये x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 39, और x माइनस 7 को 0 लेते हैं तो x आ जाएगा 7।
यानी कि अब खुद सोचिए एक्स की वैल्यू, एक्स क्या चीज़ थी, रोहन की प्रेजेंट एज थी। अब रोहन की प्रेजेंट एज कभी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है, एजेस माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको लेंगे नहीं। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, 7 ईयर, यानी कि रोहन जो है अभी प्रेजेंट एज जो है 7 साल है, और उसकी माँ कितने की साल की हो जाएगी, यहाँ पे 7 + 26 करेंगे, यानी कि 26 में 7 ऐड कर देंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 33। उसकी जो माँ है 33 ईयर की हो जाएगी, और रोहन हो जाएगा 7 साल का। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे कि वीडियो और आगे बढ़ सके, फिर और ऐसी वीडियोज़ मैं बनाते रहूँ। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।